वीडियो शुरू करने से पहले ही एक सवाल आता है कि क्या आपने अपनी पूरी लाइफ में डोनट की तरह का कोई प्लेनेट देखा है? और क्या आपने ऐसा प्लेनेट देखा है जिस पर हीरों की बारिश होती हो? और इस तस्वीर को आपने इंटरनेट पर कई बार देखा होगा, जिसमें दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान एक ही जगह पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये तस्वीर रियल है या फोटोशॉप में एडिट की हुई है? ये अमेजिंग डिस्कवरीज आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इफ टीवी के दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लेनेट की शेप डोनट के जैसी हो सकती है, जिसके सेंटर में एक बहुत बड़ा सुराख हो जो सुनने में बहुत ही अजीब लगता है? लेकिन साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात में ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। इस शेप को टोरस कहते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को साइनेस्टिया कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स तब बनते हैं जब दो प्लैनेट्स बहुत तेजी के साथ एक दूसरे से टकरा जाएं और इस टक्कर की वजह से इनके दरमियान में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद हो, जिसकी वजह से इस शेप का प्लैनेट बनता है जिसे साइनेस्टिया कहते हैं। आप जरा सोचें कि आप ऐसे ही किसी प्लैनेट पर रहते हैं। अब आप आसमान की तरफ देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? जरा गौर से देखें, ये तो आपके ही प्लेनेट का दूसरा पार्ट है। साइंसदानों के मुताबिक एक वक्त था जब हमारी जमीन और हमारा चांद दोनों ही डोनट की तरह हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी जमीन में चेंजिंग आई और आज वो अपनी असल शेप में मौजूद है। अब चलते हैं हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद प्लेनेट 55E पर। ये प्लेनेट हमारी जमीन से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा है और उसका मैस हमारी जमीन से 8.63 टाइम्स ज्यादा है। इसको 30 अगस्त 2004 में डिस्कवर किया गया था और ये अपने स्टार को सिर्फ 20 दिन में ऑर्बिट कर लेता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि साइंसदानों ने इस प्लेनेट का नाम रखा है डायमंड प्लेनेट। साइंसदानों के मुताबिक इस प्लेनेट पर डायमंड बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं और हो सकता है कि ये पूरे का पूरा प्लेनेट ही डायमंड से बना हो। 2016 में हबल टेलीस्कोप से की गई रिसर्च से ये पता चला कि इस प्लेनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस फोटो की, जिसको आपने इंटरनेट पर काफी दफा देखा होगा, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि इस फोटो में बैठे ये लोग कौन हैं और क्या ये फोटो वाकई में रियल है? इस तस्वीर में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, ये सब दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदान हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं। ये फोटो है सन 1927 में हुई 5th सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की। ये कॉन्फ्रेंस बेल्जियम के कैपिटल में मौजूद इंटरनेशनल सॉल्वे इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हुई थी। इसकी फाउंडेशन मशहूर साइंसदान एर्नेस्ट सॉल्वे ने रखी थी। इस तस्वीर में आपको एक साथ 29 साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं। ये सब उस दिन उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इन सब साइंसदानों ने नोबेल प्राइज भी विन किया था। इनमें सबसे मशहूर साइंसदानों के नाम हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्नर हाइजेनबर्ग, नील्स बोहर, एरविन श्रोडिंगर, पॉल डूरक, वोल्फगैंग और मैरी क्यूरी भी शामिल हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटर की, तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है। मैग्नेटर एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10⁻⁹ से लेकर 10⁻11 टेस्ला तक होती है और हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड 25 to 35 × 10⁻⁻ टेस्ला होती है। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले ऑब्जेक्ट्स एक्स-रेज और गामा रेज जैसे हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस एमिट करती हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट डर्कन और क्रिस्टोफर थॉमसन ने की थी। साइंसदानों के मुताबिक सन 1999 में ऑब्जर्व की गई एक गामा रे बर्स्ट भी हकीकत में एक मैग्नेटर की वजह से हुई थी। ये ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आप इनके करीब खड़े हो जाएं, तो आपकी बॉडी में मौजूद हर एटम अलग अलग हो जाएगा और डस्ट में बदल जाएगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारी कायनात में बहुत ज्यादा खतरनाक ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो हमारी जमीन को 1 सेकंड में ही खत्म कर सकते हैं। ऐसा ही एक खतरनाक ऑब्जेक्ट है NGC 246 नेबुला। ये हमारी जमीन से 1600 लाइट ईयर दूर सीटस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी इंसान की खोपड़ी है। इस नेबुला का सेंटर एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जो बहुत ज्यादा चमकदार और गर्म है। ये अपने साइज का बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट माना जाता है जिसका टेम्परेचर 2 लाख डिग्री सेल्सियस है।
साइंसदानों के मुताबिक इसका डायमीटर 2.5 लाइट ईयर है। इफ टीवी के दोस्तों, स्पेस की अमेजिंग डिस्कवरीज आपको कैसी लग रही हैं? अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं, तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। क्या आपने नैन्सी ग्रेस रोमन का नाम सुना है? इन्होंने स्पेस की दुनिया में बहुत अहम रोल अदा किया है। ये 16 मई 1925 को पैदा हुई थीं। ये नासा की पहली चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी। नासा के स्पेस प्रोग्राम में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थी और हर्बल स्पेस टेलीस्कोप की फाउंडेशन में भी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। इनकी इतनी मेहनत को देखते हुए नासा ने 2025 में लॉन्च होने वाले अपने सुपर एडवांस टेलीस्कोप का नाम रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखने का फैसला किया है। इस टेलीस्कोप को मदर ऑफ हर्बल भी कहा जाता है। ये इतना ज्यादा एडवांस होगा कि हर्बल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई 10 फोटोज का सारा डाटा इसकी सिर्फ एक फोटो में मिल जाएगा। लेकिन 25 दिसंबर 2018 को मैडम रोमन की डेथ हो गई थी। अब मैं बात करूंगी हॉगस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो जमीन से 60 करोड़ लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी है जिसकी स्पेस एक रिंग के जैसी है। इसको सन 1950 में आर्थर हॉग ने ढूंढा था। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि ये एक गैलेक्सी है या नहीं, अभी तक साइंसदान कंफ्यूज हैं। इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो चमक रहा है और उसके चारों तरफ 800 करोड़ से ज्यादा स्टार्स हैं। लेकिन जो चीज इसको सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाती है वो है सेंट्रल ऑब्जेक्ट और इसके सेंटर में मौजूद वॉइड, जो हजारों लाइट ईयर में फैला हुआ है। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज आपको ये स्पेस की अमेजिंग डिस्कवरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। अगर इस वीडियो पर 3000 लाइक्स आ गए तो मैं ऐसी और भी बहुत अमेजिंग डिस्कवरीज लेकर आऊंगी। और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।